हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5 गुनी एक्स माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर सतत है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए फलन के दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही दिए गए बिंदु पर फलन का मान के बराबर हो अर्थात एफ ऑफ ए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे इन तीनों का मान जब बराबर हमें प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि LHL ज्ञात करें तो बच्चों ये बाएं पक्ष की सीमा है अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। बच्चों RHL की बात करें तो क्योंकि ये दाएं पक्ष की सीमा है अर्थात लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों सबसे पहले हमें x बराबर 0 पर फलन को सतत दिखाना है, तो हम कहेंगे बिंदु 0 पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो f ऑफ 0 ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 5 गुनी x के स्थान पर 0 माइनस 3 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0 माइनस 3 अर्थात हमें प्राप्त हो गया f0 का मान माइनस 3। इसी प्रकार बच्चों हम LHL ज्ञात करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ माइनस एच के। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों देखो फलन के मान में x के स्थान पर हम माइनस एच रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर 5 गुनी माइनस एच माइनस 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो एच 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुनी 0 माइनस 3 अर्थात हमें पुनः प्राप्त हो गया LHL का मान माइनस 3। अब RHL का मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 फिर यहाँ पर एफ ऑफ एच, यहाँ से लिमिट एच टेंड टू 0। यहाँ पर बच्चों देखो फलन का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, तो 5x माइनस 3 अर्थात यहाँ से 5 गुनी h माइनस 3। यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ से बच्चों हम h का मान 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुना 0 माइनस 3 अर्थात माइनस 3। तो यहाँ से हम देखें तो LHL बराबर हमें प्राप्त हो गया RHL के, साथ ही बराबर प्राप्त हो गया f0 का मान जो कि हमें कितना प्राप्त हुआ है माइनस 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। अब बच्चों हम यहाँ पर x बराबर माइनस 3 पर देखेंगे क्या फलन सतत है या नहीं। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से हमें f ऑफ माइनस 3 ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 5 गुनी माइनस 3 माइनस का 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 5 3 15 माइनस 3 अर्थात यहाँ पर माइनस 18। एफ ऑफ माइनस 3 का मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ से हम LHL मान ज्ञात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ एफ ऑफ माइनस 3 माइनस एच। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0। बच्चों देखो यहाँ से हम x का स्थान पर क्या मान रखेंगे तो माइनस 3 माइनस एच अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुनी माइनस 3 माइनस एच माइनस यहाँ पर 3। बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ से माइनस 5 3 15 माइनस यहाँ पर 5 गुनी एच फिर माइनस का 3। अब बच्चों देखो एच 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ से हम एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो माइनस 15 माइनस 0 माइनस 3 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस 18। इसी प्रकार हम RHL का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच एक्स टेंड टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 3 प्लस का एच। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट
h टेंड टू शून्य, यहाँ पर फलन का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुनी -3 प्लस h माइनस का 3। अब यहाँ से हम इसे सरल कर लेते हैं तो लिमिट h टेंड टू शून्य, यहाँ से जो देखो -15 प्लस का 5h माइनस का 3। अब बच्चों देखो यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर है तो यहाँ पर h का मान हम शून्य रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -15 प्लस शून्य -3, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -18। तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो LHL हमें प्राप्त हो गया -18, RHL भी हमें प्राप्त हो गया -18 और f ऑफ -3 का भी मान हमें प्राप्त हो गया -18। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः फलन fx x बराबर -3 पर सतत है। अब बच्चों देखो यहाँ पर तीसरा हमें x बराबर 5 पर सतत की बात पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, f ऑफ 5 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस 3, अर्थात 5 पचे 25 -3, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 f ऑफ 5 का मान। अब LHL ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू शून्य f ऑफ 5 माइनस h। अब बच्चों देखो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू शून्य, यहाँ पर फलन का मान क्या हो जाएगा तो देखो 5 गुनी x के स्थान पर 5 माइनस h माइनस का 3, तो यहाँ से इसे हम सरल कर लेते हैं तो लिमिट h टेंड टू शून्य, यहाँ पर 5 पचे 25 माइनस 5 गुनी h माइनस 3, बच्चों यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर है तो h का मान यहाँ पर शून्य रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस शून्य -3, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 22, ठीक है। अब हम यहाँ पर RHL ज्ञात करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f ऑफ x, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू f ऑफ 5 प्लस h, तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू शून्य, फलन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 5 गुनी 5 प्लस h माइनस का 3। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो लिमिट h टेंड टू शून्य, यहाँ पर 5 बचे 25 प्लस का 5h माइनस का 3, तो यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर है तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा देखो 25 प्लस शून्य -3, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या तो 25 में 3 घटाएंगे तो 22। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो LHL बराबर हमें RHL प्राप्त हुआ जो कि हमें f ऑफ 5 के बराबर प्राप्त हुआ, तो मान कितना प्राप्त है देखो 22। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः f ऑफ x बराबर 5 पर सतत है। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या होगा देखो, इसलिए दिया गया फलन fx 5x माइनस 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करते हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।